उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के बाद क्यों हो जाते हैं नीतीश कुमार के साथ? तो भाजपा के कहने पर सब सीट पर जाकर कमजोर किया नीतीश कुमार को, तो उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे थे कि नीतीश इतने परिपक्व हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो उसमें वो जानते थे कि संभव नहीं है। ललन सिंह का नाम ऊपर जाने के बावजूद उस नाम को काट दिया जा रहा था कि ललन सिंह मेन आदमी हो गए हैं, वही फैसला सब ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अब बिहार में कोई सवर्ण नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन नीतीश कुमार दूल्हा बन के तैयार है, एक भी बाराती नहीं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले बिहार में मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसकी चीरफाड़ कर लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे कि आखिर बिहार की सियासत में चीरफाड़ करनी क्यों जरूरी हो जाती है जब भी छोटे छोटे घटनाक्रम होते हैं। हर छोटे घटनाक्रम पर आपने पंचनामा का एक एपिसोड देखा होगा और उसमें विस्तार से चर्चा होती है आने वाले दिनों की राजनीति की, और खास तौर पे नीतीश कुमार की। मंत्रिमंडल के विस्तार होते चर्चा ये तेज है कि जदयू के अंदर खेमे में हलचल है। कई लोग इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं जो कल तक संभावित थे, तो उन्हें नाराजगी होगी भी। और राष्ट्रीय जनता दल से भी कई लोग बाहर हुए हैं, अब जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों का नाम बता देते हैं। राजद से भाई वीरेंद्र काफी नाराज होंगे, जनता दल यूनाइटेड से उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज होंगे, इसके अलावा भी कई नेता होंगे। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, ललन सिंह लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके जब से आए हैं तब से ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, मतलब खेल कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं कुछ। ललन सिंह और लालू यादव की मुलाकात अपने आप में सवाल खड़ा करती है। नीतीश कुमार ललन सिंह के नेता है जी, और जब जदयू के लोग ये बात ठोक के कहते हैं, बार बार बेशर्मी से कहते हैं जी कि नीतीश के अलावा हमारी पार्टी में कोई नेता नहीं, सर्वमान्य नेता, एकमात्र नेता, भगवानों तीन हुए, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन नेता एक ही है जदयू में। तो ये लोकतंत्र की भी उस पार्टी की धज्जियां उड़ाती हैं कहीं ना कहीं बात। लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि उसी नेता से, उसी भगवान से जदयू के जो नाराजगी लेता है या दुश्मनी मोल लेता है, उसका हालत आरसीपी सिंह जैसा हो जाता है। कल अंतर में आपने देखा, जॉर्ज फर्नांडिस हो या प्रशांत किशोर ही क्यों ना हो, शरद यादव हो, इन सभी का हाल वही हुआ है। नीतीश से नाराजगी, नीतीश से लड़ाई, बाहर। तो ललन सिंह नीतीश को नाराज करने के लिए क्यों जाएंगे लालू यादव से मिलने? देखिए, लालू मिलने, नीतीश लालू से मिलने, वो नीतीश को एब्जॉर्बेंट है, वो सही है उनके लिए। लेकिन अगर ललन सिंह मिले, आरसीपी सिंह मिले और भी इनके पार्टी के लोग मिले, तो इनका कान खड़ा हो जाता है। इधर नया नया है ललन सिंह, अभी इनका तो एडवांस। आप जो भी बोल लीजिए, पद की लालच बोलिए, महत्वाकांक्षा बोलिए, मैं एक ही बात जानता हूं कि ललन सिंह और लालू परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। खास तौर पे जब इतने सारे बयान, वो भी बिलो द बेल्ट, दिए जा चुके हैं। ठीक है, भाजपा से इतना कड़वाहट हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो करना था, तो ऐसे में एक फैसला ले लिया गया कि चलिए 25 में चुनाव है ही, हम 22 के अंत तक पहुंच ही गए हैं, बचा हुआ 2 साल है, किसी तरीके से काटने की कोशिश करते हैं। कम से कम भाजपा को मोमेंटरीली एक मैसेज जाएगा कि नीतीश तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे हुए हैं। विधायकों की संख्या नीतीश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश तो सर्वमान्य है, कोई भी पार्टी को बुला के सरकार बनाना चाहेंगे तो वोट पार्टी तैयार रहेगी। यही बात मैं साबित करना चाहता हूँ नीतीश कुमार। लेकिन इसके लिए ललन सिंह की मुलाकात लालू यादव से करने की क्या आवश्यकता थी? एक और सवाल यहाँ खड़ा होता है, यही मुलाकात जब आरसीपी सिंह और भूपेंद्र यादव में होती थी तो बेचैनी क्यों होती थी? यह मैसेज समझिए, ललन सिंह को फ्री हैंड देना नीतीश कुमार की मजबूरी है। और अगर आप या कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ ये सोच रहे हैं कि ललन सिंह मेन आदमी हो गए हैं, वही फैसला सब ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है जी। आरसीपी सिंह जब ये हाथ आप काट लीजिएगा या ये हाथ काट लीजिएगा, तो इसी हाथ से काम कीजिएगा ना, आपकी मजबूरी है। आपने अपने आप को उस स्थिति में ला दिया। आप उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप संजय झा पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, अशोक चौधरी बाहर से आए हुए ही हैं, बाकी लोग इस पार्टी में लगभग बाहर से आने वाले जो साइबेरियन पक्षी कहते हैं अमित जी, वही हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार किस पर भरोसा करेंगे? ललन सिंह भी एक बार झटका दे चुके हैं, तो नीतीश कुमार केवल अपने आप पर भरोसा करते हैं। और ये जो बाकी लोग हैं इंक्लूडिंग ललन सिंह, ये मजबूरी के यार हैं, मजबूरी के दोस्त हैं। अब कल तक ललन सिंह ये बात बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट हैं, पीएम ही बनेंगे। मुझे एक बात बताइए, इस गठबंधन में कांग्रेस भी है,
क्या कांग्रेस इस बात पर ऐतराज नहीं जताएगी जो बात ये बोल रहे हैं? आज कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, तो कांग्रेस अनसुना कर रही है, सुन रही है लेकिन छोड़ दो, इग्नोर करो। यही जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तो आपको लगता है कांग्रेस इतनी आसानी सुन लेगी बात? अभी तक भारत के इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ कि क्षेत्रीय दल का नेता प्रधानमंत्री तक पहुंचे। कई क्षेत्रीय दलों का एक जमावड़ा बना था, तो जमावड़ा बना था, बनेगा तब नहीं, कांग्रेस बनाने के लिए लेकिन वो तैयार है। स्टेबल सरकार नहीं दे पाया, स्टेबल सरकार नहीं दे पाया। ललन सिंह की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय पार्टी अभी नहीं बनी है जी, अभी उसमें समय लगेगा, जब तक समय आएगा तब तक 25-24 निकल जाएगा। यहाँ इससे साबित क्या होता है ये समझना जरूरी है। यानी ललन सिंह के मन में कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं जो वो लालू यादव के साथ जाकर शेयर कर रहे हैं। नीतीश कुमार से ऑब्वियसली वो ये बात नहीं कह सकते हैं। ललन सिंह इतनी कुर्बानी, इतना गाली भूल जाएंगे राजद का, उस मुंगेर और मोकामा की जो लड़ाई है ना, जी। वो भूलने के लिए तैयार हैं। तो ये सब कुछ क्यों है? ये सब कुछ किसी बड़े पद के लिए ही ना। और ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा कोई बड़ा पद मिलता तो नहीं दिख रहा है। उन्हें केंद्रीय मंत्री बनना था, संभावनाएं अभी भी बची हुई थी। आरसीपी को हटाकर वो जगह खाली की गई कि वहां पर ललन सिंह को फिट किया जाए। लेकिन आप जान लीजिए ये बात अंदर है अंदर, ललन सिंह का नाम ऊपर जाने के बावजूद उस नाम को काट दिया जा रहा था। भाजपा तैयार नहीं थी ललन सिंह के नाम पर, और ऐसी स्थिति में क्या लगता है ललन सिंह को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। भाजपा के समीकरण का हिस्सा भी नहीं थे, इसलिए कि भूमिहार अरे वो नीतीश कुमार के समीकरण का हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार क्यों किसी भूमिहार व्यक्ति को अपने पार्टी का सर्वसम्मत नेता बनाने की कोशिश करेंगे? आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस का एक दौर था जिसमें सवर्णों के हाथ में पार्टी की कमान भी थी और बिहार में मुख्यमंत्री भी सवर्ण बना करते थे। क्या वो दौर दोबारा आ सकता है? लालू यादव ने हमेशा के लिए फॉर इनफाइनाइट वो संभावनाएं समाप्त कर दी। अब बिहार में कोई सवर्ण नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब बैकअप देखिए, आज छोड़ दिए इन नेताओं को, जो नेता अभी फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं, मुख्य जो संघर्ष करता है सीएम कैंडिडेट के पद के लिए, उनको छोड़िए और जो बचे हुए हैं उनकी तरफ फोकस कीजिए। चिराग पासवान किस जाति से आते हैं? पप्पू यादव किस पार्टी से आते हैं? मुकेश सहनी किस पार्टी से आते हैं? जीतन अम्बाजी किस पार्टी से आते हैं? किस पार्टी में बोल रहा हूँ, किस जाति से आते हैं? वो जातिगत समीकरण जो है वो अब बनने नहीं जा रहा है जिससे सवर्ण मुख्यमंत्री बने। तो कैसे बनेंगे? जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, पूरे मंत्रालय में कुर्मी मंत्री कितने थे? एक कुर्मी मंत्री हैं, कुशवाहा एक दो नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जाति के एक मंत्री केवल बने हैं और नीतीश कुमार उसी जाति से आते हैं। उस जाति का वोट बैंक बिहार में कितना है? 4 से 5%। अगर कुर्मी, कोयरी और जो बाकी जातियां उपजातियां सबको जोड़ दिया जाए तो 10 से 11% होता है। ये तो दावा करेंगे 17% है, 17% नहीं है। और 10 से 11, 12 पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो जाता है। उस जातिगत समीकरण का व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? इसका जवाब है जोड़ तोड़ से, जुगाड़ तंत्र से। तो जब जुगाड़ नीतीश कर सकते हैं तो वो जुगाड़ ललन सिंह नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार को अगर भेज दिया जाए, पिछली बार 17 से पहले लालू यादव ने शुरुआत कर दी थी, दही का टीका लगा के कहा कि जाइए प्रधानमंत्री बनिए। आप ही बताइए कि नीतीश इतने परिपक्व हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो उसमें वो जानते थे कि संभव नहीं है, इसीलिए वो लालू यादव की महत्वाकांक्षाओं को समझते हुए अपने पुत्र को लेकर वो घसक गए। और आज भी नीतीश कुमार पर दबाव जो बना रहे नैतिक ललन सिंह, तो आज कैसे पलट गए? अब बताइए कि ललन सिंह ये बात बयान कह दे रहे थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, और आज क्या बयान चल रहा है? प्रधानमंत्री नहीं है, वो दावेदार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को एकजुट करेंगे। क्यों एकजुट करेंगे? कांग्रेस के लिए। ऐसा क्या बदला लेना है भाजपा से? भाई भाजपा ने आप एक ही ना गलती की कि ज्यादा विधायक होते हुए आपको मुख्यमंत्री बना दिया। बाकी चुनाव में तो सब एक दूसरे के टांग खींचते हैं। आपके लोग खिलाफ नहीं लड़ते क्या? कई सीटों पर नाम गिना सकता हूँ जहां पे कमजोर करने के लिए निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से लड़ने गए थे। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के बाद क्यों हो जाते हैं नीतीश कुमार के साथ? ये क्यों नहीं भाजपा कहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा ने हर सीट पर जाकर नीतीश कुमार के कहने पर कमजोर किया एनडीए के प्रत्याशियों को? ये बात केवल मौलिकता ये केवल ललन सिंह के पास है क्या कि वो कहेंगे कि चिराग पासवान ने लालू भाजपा के कहने पर सब सीट पर जाकर कमजोर किया नीतीश कुमार को, तो उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे थे? उपेंद्र कुशवाहा वोट बढ़ा रहे थे जाके एनडीए का वहां पे। देखिए गेम कहीं ना कहीं सीधा है। जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है लोग उस तरीके से देखते हैं। सिक्के के पीछे वाला पहलू कोई देखता नहीं है जब तक वो उड़ता नहीं है, और उड़ने के बाद दोनों पहलू लोगों को याद आता रहता है। आज ललन सिंह, मैं बहुत क्लिनिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ललन सिंह की महत्वाकांक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, और वो समझ गए तो सब समझिएगा कि आगे क्या होने वाला है।
कैसे ये जो 7 दलों का गठबंधन बना है ये अपने आप में नहीं ज्यादा जो कि मत उठाने वाला काल हो जाएगा। क्यों आज लेफ्ट की पार्टियां नहीं शामिल हुई? सवाल खड़ा होता है ना, सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस के मंत्रियों पर कांग्रेस का नहीं चला, इन लोगों का चला जी। आज कांग्रेस दबी हुई तब ना, जब कल सीटों का बंटवारा होगा तो फिर क्या होगा जी, इसी तरह की उठापटक होगी, फिर वही परिस्थितियां बनेंगी। ललन सिंह लालू यादव को ट्रस्ट में लेना चाहते हैं इस बात के लिए कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री हमने बनवा दिया ना, आपकी सत्ता में वापसी करा दी ना, अब याद रखिएगा ये एहसान मेरा जी। क्यों, आगे समझिए। इस पे रास्ते से कौन कौन हट गया? आरसीपी हट गया, आरसीपी पूरी तरीके से रास्ते हट चुके हैं। अगर भाजपा उन पर कोई हाथ देकर कोई बड़ा समीकरण साधने की कोशिश न करे और आरसीपी सिंह उस समीकरण का हिस्सा न बन जाए रात रात, तब तक तो आरसीपी सिंह दोबारा इस लाइमलाइट में आने वाले नहीं। भी 2-3 लोग हट गए, कुशवाहा हट गए, कुशवाहा की बारी तो बाद में आएगी, अशोक चौधरी, अशोक चौधरी हट गए, संजय झा हट गए, सभी लोग नीतीश के रडार पर हैं। बिल्कुल, कभी भी विकेट गिर सकता है। और ये आज मैं तो अंतिम समय तक कह रहा था कि अशोक चौधरी के बनने पर मुझे बहुत संशय है। हालांकि नीतीश कुमार ने सेफ खेल दिया, उन्होंने अपनी पूरी मंत्रिमंडल को रिपीट कर दिया ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो जी, क्योंकि इनमें से पहले से ही कंट्रोवर्सी है इतना, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों पर ये अंदर ही अंदर आरोप है कि वो भाजपा के साथ मिलकर खेला करने वाले थे। तो निंदक नियरे रखिए, पहले अपने पास ही रख लेते हैं, देखते हैं इनके हाव भाव को। नीतीश को अपनी कुर्सी के अलावा फिलहाल कोई किसी कुर्सी से मोह माया नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं कि 1 पद बढ़ जाए, 2 पद बढ़ जाए, सीधे ऊपर। नीतीश ने ये बात सदन में भी कही है कि मैं सभी सदनों में जा चुका हूं, सभी पदों पर रहा हूं, उच्च सदन में एक बार जाने का मन है, वो भी पूरा हो जाता। और इस कड़ी को जब आप देखिएगा तो आरसीपी सिंह किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा लड़ने की। ललन सिंह को महत्वाकांक्षा क्या है कि उनके हाथ से मुकामा ना निकल जाए, मुंगेर ना निकल जाए, माफ कीजिएगा। और इन सब कड़ियों को आप जोड़ते हैं तो बिहार में एक वैकेंट सीट नजर आती है आपको, जिस सीट पर तेजस्वी भी अपना दावा ठोकना चाहेंगे जी। और ललन सिंह जब उपेंद्र कुशवाहा को सर्जिकली सेट कर देते हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा को क्या जिम्मेदारी मिलेगी कि वो पूरे बिहार घूमे, पूरे बिहार घूम कर उपेंद्र कुशवाहा पूरा बिहार घूमेंगे नीतीश के नाम पर, और नीतीश कुमार पूरा देश घूमेंगे। ये दोनों ऑक्यूपाइड हो गए अभी से 1-2 साल के लिए। और ये जब घूम रहे हैं उस दौरान बिहार कौन लीड कर रहा है? ललन सिंह। तो ललन सिंह सुपर सीएम हुए ना जी। अब जब ललन सिंह सुपर सीएम होंगे तो ललन सिंह की बातों का वैल्यू बढ़ेगा, पॉलिटिकल कद बढ़ेगा, पावर सेंट्रलाइज उनके पास होगा। इस दौरान आरसीपी सिंह ने यही न किया, नीतीश कुमार को बार बार बना के सर इस बार जल जीवन यात्रा पर निकल जाए, तो इस बार बंदी वाला पर निकल माने मालिक अगर अपना कुर्सी नहीं छोड़ रहा हो तो मालिक को यात्रा पे घुमाते रहिए। बहुत पुराना हिंदू रीति रिवाज है, हज पे भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए कि जाइए आप केदारनाथ घूम के आइए, इसी बहाने निपट भी जाएगा, निपटना हो तो 7 धाम यात्रा चल जाइए, गंगा सागर चल जाइए, खटिया बैठा के लोग कहते खटिया बैठे चलिए हम पहुंचा लेते हैं आपको। पहुंचाने का रिवाज, काशी क्यों भेजा जाता है? चले जाइए, उधर रहिए तब फैसला हो जाए, धान कतना में बेचाई, फैसला हेकर भी आगे कहाँ हुई, होकर भी कहाँ, छुटकी कहाँ सेट करे के बाद, ये सब कुछ इसी तरीके से किया जाता है। और नीतीश कुमार चूंकि अब तो जो औसत उम्र कहा जाता है कि जिसमें क्वालिफाइड फॉर डिसीजन मेकिंग इन फैमिली कहा जाता है, परिवार में 60 के बाद फैसला ज़्यादा नहीं लिया दिया जाता है किसी को, बुजुर्ग को, हालांकि सर्वसम्मति होती है। तो नीतीश कुमार तो कहिए पार कर चुके हैं जी। तो राजनीतिक रूप से वो क्वालिफाइड नहीं है किसी भी फैसले को लेने के लिए, और उन पर नैतिक दबाव है, चारों से दबाव है। अब देखिए कितने विधायक यादव हैं इस मंत्रिमंडल में? 7 और एक अध्यक्ष बने 8। 7 और एक 8। अब बताइए मुझे, 6 मुस्लिम MY समीकरण दिख रहा है जी। लेकिन कितना बड़ा गेम खेला गया है। ललन सिंह के हाथ में ये सारा, नीतीश कुमार के हाथ में सारा मंत्रालय का लिस्ट है, सबको खुद चलाएंगे। और जो कल तक ओबीसी वोट बैंक की बात चल रही थी, जो जातिगत जनगणना कराने की बात चल रही थी, इसका कंबाइंड फायदा किसको मिलेगा? अब मैंने रातों रात जदयू भाजपा के साथ थी तो क्या थी, एक निहायत ही कह सकता है ऐसी पार्टी जो लोगों में आग लगाती है, जिस पर दंगे के आरोप लगते हैं, जो नॉन सेकुलर पार्टी है, वो उस पार्टी के साथ थे। और रातों रात पलट गए तो क्या हो गया? कंप्लीटली सेकुलर। अब सेकुलर पार्टी हो गए हैं, ओबीसी वोट बैंक भी इनका हो गया है, मुसलमानों को का वोट इनका हो गया है, ओवैसी जो बच्चे खुश थे उनको भी समाप्त कर ही दिया गया है। यानी पैटर्न है, तो जब इधर पैटर्न है तो उधर भी पैटर्न है। ललन सिंह बिहार से जब आरसीपी को निपटा दिए हैं, उपेंद्र कुशवाहा को निपटा दिए हैं, नीतीश कुमार को जिम्मेवारी बड़ी मिल ही गई है, बिना मतलब
कहा है ना कि बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रेन में जा रहे हैं वो। ट्रेन में अभी तक ना ममता मानी है, ना केजरीवाल माने हैं, ना साउथ की पार्टियां मानी हैं, ना ना ना, ना पंजाब की पार्टियां मान रही हैं, कोई मान नहीं रहा है। लेकिन नीतीश कुमार दूल्हा बन के तैयार हैं, एक भी बाराती नहीं। लड़की कौन होगी, शादी कब होगा, डेट कहाँ है, वेन्यू कहाँ है, कुछ नहीं पता। लेकिन नीतीश कुमार जी को शेरवानी पहना के ललन सिंह तैयार कर दिए हैं। अब वो देश भर में जब घूमेंगे तो नीतीश कुमार की फजीहत तो होगी ना। और अगर नीतीश कुमार कहीं डूब के पार कर गए तो सीट खाली हो जाएगा। नहीं हो पार किया तब भी खाली है। मैं साफ कह रहा हूं आपसे कि ललन सिंह के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो डिप्टी सीएम ललन सिंह, और अगर लालू यादव मान जाते हैं तो सीएम ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। और अगर सब कुछ नहीं होता है तो नीतीश जी जब तक व्यस्त रहेंगे तब तक सुपर सीएम। तो उपेंद्र कुशवाहा पार्टी विलय करके क्या करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा को आप समझे टिकट में जो दे दिया गया कि 4 धाम यात्रा कीजिए, उनको भेजा गया है अगर अमरनाथ, तो इनको भेज दिया गया बाबा धाम जी। आप भी उधरे रहिए, बॉर्डर पारे रहिए आप लोग। तो कहीं ना कहीं बिहार में ललन सिंह की सियासत अब शुरू हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय से नीतीश के साथ हैं, लेकिन यूँ कहा जाता है कि ललन सिंह इतने दिनों की राजनीति में कहीं ना कहीं अभी जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर पहले कभी नहीं पहुँच पाए थे। ऐसे में आरसीपी सिंह को सेट किए जाने के बाद और बगल में संजय झा और अशोक चौधरी को बिठाकर आरसीपी के ट्रस्ट में जाने की बात कहकर उनका भी राजनीतिक कैरियर में कहीं ना कहीं दाग लगा दिया। अब बची खुशी जो दल थी भारतीय जनता पार्टी, उसके विपक्ष में जाकर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बड़ा बयान और उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी देकर साइड किए जाने की बात चल रही है। और उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनने के लिए सब कुछ कर चुके थे। तो कहा जाता है कि कोर्ट बंडी शेरवानी सिलवाकर तैयार थे मंत्री बनने के लिए, लेकिन इस बार फिर उपेंद्र कुशवाहा का गड़बड़ा गया। तो अब आने वाले दिनों में लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का 25 तक कोई उपाय नहीं है। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में